स्टूडेंट्स, बेटा आज हम 10th क्लास के लिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम करेंगे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। बेटा ये हम कर चुके हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। लाइट रेज दैट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर कन्वर्ज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. तो जब लाइट रे पैरेलल आ रही हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलेंगी कनकेव मिरर के लिए वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो बेटा कनकेव मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो हमारी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और हमें क्या बताना है, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है बेटा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू R/2 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी नेम द मिरर दैट कैन गिव द इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और इनलार्ज्ड दोनों कनकेव मिरर है भाई। कनकेव मिरर में कब, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, F और P के बीच में रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखेंगे तो कनकेव मिरर के केस में हमें वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज मिलती है बेटा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन है वाई डू वी प्रेफर कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। क्योंकि बेटा कन्वेक्स मिरर जो हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है एक लार्ज ऑब्जेक्ट की। मतलब काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है वो भी हमें पूरा दिखाई देगा, उसमें उसकी इमेज हमें छोटी दिखाई देगी, वर्चुअल और इरेक्ट दिखाई देगी। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं रियर व्यू के लिए। ठीक है, चलो अब सेकंड जो है पेज नंबर 171 पे जो है हमारा एनसीईआरटी में पेज नंबर 171 पे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हैं भाई, जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन है उसके आंसर हैं ये। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना फोकल लेंथ, तो R32 रखा है तो F की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज इट द इमेज लोकेटेड। एक कनकेव मिरर है वो 3 टाइम्स लार्ज जो मैग्नीफाइड जो है इमेज, रियल इमेज प्रोड्यूस करता है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दूरी पे है वो रखने के बाद। तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द इमेज लोकेटेड, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज डिस्टेंस पूछ रखी है। मतलब u की वैल्यू गिवन है, v पूछ रखा है और मैग्नीफिकेशन कितनी है, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या है, -v/u। ठीक है, फार्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू -v/u। और m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -3 है। तो -3 इज इक्वल टू -v/u, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो v/u इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, फ्रॉम द मिरर दे रखी है तो -10 होगी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इस फार्मूले से v इज इक्वल टू 3u, तो 3 × 10 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर माइनस के। तो हेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। तो नेगेटिव साइन कब आता है, जब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, एट द 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो पेज नंबर 176 पे है ये। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ठीक है, डज द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वाई द लाइट रे बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्यों भाई, नॉर्मल की तरफ क्यों होगा, देखो कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से वाटर की तरफ जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ और रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो टुवार्ड्स द नॉर्मल झुकती है ना। तो व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तो इट गेट्स बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, क्योंकि वाटर तो ऑप्टिकली डेंसर है और एयर क्या है, रेयर है, तो रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास।
तो v की वैल्यू पूछ रखी है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। सी की वैल्यू हमें पता है कितने होते हैं, 3 × 10⁸ और म्यू की वैल्यू 1.5 दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया, v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। ठीक है, तो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, तो कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे म्यू की जगह पे n दे रखा है भाई इन्होंने, n लिख लो या म्यू लिख लो, बात एक ही है, nm लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, तो एक ही बात है, कई जगह पे n यूज़ कर लिया जाता है, कई जगह पे म्यू यूज़ कर लिया जाता है। नेक्स्ट है भाई, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो बेटा जिस ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी हाईएस्ट होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और किसकी लोवेस्ट होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे डायमंड की तो ज़्यादा है सबसे, और एयर की क्या है, देखो एयर का तो 1 है, 1.003। ठीक है, और जो डायमंड है उसका कितना है 2.42। तो हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी, डायमंड की होगी, और लोवेस्ट किसकी होगी, एयर की होगी। ठीक है, क्योंकि जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है बेटा। ठीक है, चलो अभी इससे नेक्स्ट है, यू आर गिवन कैरोसिन, टारपेंटाइन का तेल बोलते हैं इसको, कैरोसिन, टारपेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दिस लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तो बेटा लाइट उसी में फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइट फास्टेस्ट ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसमें देखो हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, वाटर दे रखा है, टारपेन दे रखा है, कैरोसिन दे रखा है। तो जो हमारी लिस्ट दे रखी है उसके हिसाब से कैरोसिन का वाटर से क्या है, ज़्यादा है, तो कैरोसिन में स्पीड कम हो जाएगी, और टारपेंटाइन का उससे भी तो सबसे कम टारपेंटाइन में, फिर कैरोसिन में, और सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी, वाटर में होगी बेटा। ठीक है ना, तो इनके ऑब्जर्व दैट फ्रॉम दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ कैरोसिन, टारपेंटाइन एंड वाटर, तो देयरफॉर लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वाटर। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, वाटर में होगी। तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें सबसे कम लाइट की वेलोसिटी, जिसमें सबसे कम लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें सबसे ज़्यादा लाइट की वेलोसिटी। तो यहाँ पे एयर में लाइट की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और डायमंड में सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the refractive index of diamond is 2.42. What is the meaning of this statement? The refractive index of medium nm is related to the speed of light in that medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है और वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दे रखा है 2.42। इसका मतलब क्या है, दिस सजेस्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाई ए फैक्टर ऑफ 2.42। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है डायमंड के अंदर वो क्या होगी, कम हो जाएगी। कितने टाइम से, 2.42 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 184 पे, डिफाइन वन डायप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ का उल्टा। तो वन डायप्टर पावर कब होगी, जब फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इफ पावर इज P is the power of the lens and F is the focal length in meter, then P is equal to 1 by F. The SI unit of power of lens is diopter. It is denoted by D. One diopter is defined as the power of a lens of focal length 1 meter. तो 1 diopter is equal to क्या हो जाएगा, 1 मीटर का इनवर्स। नेक्स्ट है बेटा, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स a real and inverted image of needle at a distance of 50 centimeter from it. ठीक है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, और लेंस कौन सा है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल इमेज कब होती है, जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो, सी बोले या हम बोल दें 2f1 पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो या 2f1 पे रखा हो। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1 ऑफ द कन्वेक्स लेंस, द इमेज विल बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f2 अदर साइड ऑफ द लेंस। तो इसमें क्या होगा, सेम होगी साइज में, इन्वर्टेड होगी और रियल हो जाएगी।
ठीक है। तो इट इज़ गिवन दैट इमेज ऑफ दी जो 50 सेंटीमीटर की है तो वहाँ पे भी 50 की बने 50 पे ही बनेगी, तो u की वैल्यू -50, v की वैल्यू 50 हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ f दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस फार्मूला ये हमारे पास फार्मूला लगा दिया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 मीटर आ गई। तो f आने के बाद पावर हमारा f का इन्वर्स होता है 1/f। तो ये हमारे पास 4 हमारे पास +4 डायप्टर पावर आ गई। प्लस पावर किसकी होती है कन्वेक्स लेंस की, और माइनस पावर किसकी होती है कनकेव लेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ दे रखी है, इसका इन्वर्स पावर होता है 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा 1/2, माइनस के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कनकेव है, कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना, तो फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस f इज इक्वल टू ये जो +2 का प्लस का 2 मीटर दे रखा है इसकी जगह पे -2 मीटर आएगा बेटा। यहाँ पे इज इक्वल टू 2 मीटर की जगह पे f इज इक्वल टू -2 मीटर आएगा। तो p इज इक्वल टू 1/-2 मतलब माइनस के 0.5 डायप्टर आ गया भाई, ठीक है। आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हम ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चन ही करते हैं। तो आप पॉज करके वीडियो को बैक में देख के और पॉज कर करके ये सारे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन जो हैं अपनी कॉपी में कंप्लीट करोगे और नोट्स क्लियर करोगे इसके। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।